नमस्कार। मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में आप सबका स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक समस्या कहें, केस कहें, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो मैं लेने जा रहा हूँ। और आज की जो नई जनरेशन है, बिल्कुल जो मैं उनको इस केस के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज कि किस तरीके से हम अपने स्क्रिप्चर्स की विजडम से बहुत अच्छे से इंडस्ट्री चला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और यदि समय आए तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इवन एमिकेबली बहुत अच्छे से मौका बने, कोई ऐसी सिचुएशन बने तो उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रज्ञावान रहेंगे, तो यदि हम शास्त्र अनुसार चलेंगे, तो मुझे एक ताओ धर्म के संस्थापक लाओ छू की एक वर्स मुझे याद आ रही है, जो वो कहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स आर ऑफन डिस्गाइज्ड एज पेनफुल एंडिंग्स। अर्थात ये जो कई बार जो बहुत नया अध्याय हम शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, या कोई बिजनेस में कोई नया कार्य करते हैं, तो कई बार उसमें दर्द छुपा होता है, दुख छुपा होता है, ईर्ष्या छुपी होती है। तो यही कुछ ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ। अब देखिए, धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं। एक बहुत नीचे से वो उन्होंने शिखर छुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने एक नए आयाम तक लेके गए। लेकिन यदि आप देखिए, 2002 में जब वो डेथ करते हैं, उसके बाद 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में डिवाइड हो जाती है। वहाँ मैं ये जो हमारे ताओइज़्म के संस्थापक में लाओ शू की बात कही कि आप देखिए कि उस स्प्लिट में एक बहुत बड़ा दर्द था, ईर्ष्या का भाव था, वो एमिएबल नहीं था, वो एक सौहार्द से किया हुआ कार्य नहीं था। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि यदि धीरूभाई अंबानी जिंदा होते उस समय, तो जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप है, ये इस तरह जो है ना विभाजित नहीं होता। और ये जो विभाजित हुआ है दो भाइयों के बीच में, ये ईर्ष्या और अहंकार का जो है वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप बन गया। और ये केवल एक दो भाइयों का विभाजन नहीं था, ये एक पूरी हमारी इकॉनमी को हिला देने वाला एपिसोड था, एक घटना थी। अब देखिए कि आज भी मुकेश अंबानी कितने बढ़िया से अपने बच्चों में, जो अभी तक मेरे पास न्यूज़ है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों में वो अपने इस समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उस बिज़नेस को बड़े अच्छे से अपने बेटे बेटियों में डिवाइड कर रहे हैं। वो प्रोसेस जो सक्सेशन का है, वो चल रहा है इस समय, आप सब जानते हैं। लेकिन उस समय ये ईर्ष्या और अहंकारवश हुआ, और यहाँ तक हालत हुई कि वो जो एक हम कहते हैं ना सिबलिंग राइवलरी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भाई बहनों में एक प्रतिद्वंदिता आ जाती है, वो प्रतिद्वंदिता तो आगे आ गई, भाई बहन या भाई जो भाईचारा है वो पीछे रह गया। और उसका असर, उसका परिणाम ये हुआ कि एक भाई तो जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कामयाब हो गया, काफ़ी उसकी सेल हुई, काफ़ी उसकी रेवेन्यू बढ़ा, काफ़ी उसकी कंपनीज़ में जो है वो बढ़ोतरी हुई। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी ग्रुप जो है वो पूरी तरह
धराशायी हो गया। और वो केवल अनिल अंबानी ग्रुप का धराशायी होना नहीं है, वो केवल अनिल अंबानी का नुकसान नहीं है, हमारी इकॉनमी का हज़ारों करोड़ों में नुकसान हुआ। उसकी कंपनियों का दिवालिया निकलना हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और आप देखिए कि अनिल अंबानी ग्रुप जो है उसमें कितने हज़ारों एम्प्लॉइज़ का नुकसान हुआ, कितनी सहायक जो उनकी कंपनियों के साथ सहायक उद्योग जुड़े हुए थे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, उनका नुकसान हुआ। और कितनी अनिल अंबानी ग्रुप की वो वाइबल कंपनीज़ जो अच्छा कार्य कर रही थी, प्रॉफिट में थी, वो भी उसके दिवालिया होने से, उसके लॉस होने से वो भी जो है उसकी चपेट में आ गई, क्योंकि कर्ज इतना बड़ा हो गया। और उस कर्ज के बड़े होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ ये जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो विभाजन है, जो एक भाइयों की तरह नहीं हुआ, जो एमिएबली नहीं हुआ, जो जैसे एक शास्त्रानुसार शास्त्र सम्यक नहीं हुआ, तो वो नुकसान। और मुझे जो है, मैं यहाँ पर मुझे बाइबल की एक कोट जो है याद आ रही है, साम्स में 133वीं बुक में पहली वर्स है, साम्स बुक में 133वां जो अध्याय है, चैप्टर है, उसकी पहली वर्स है। और वो ये है कि behold, it's very happy and pleasant for the brethren to live, to dwell together in unity. सिंपल मीनिंग है हिंदी में यदि मैं करूं, कि ये बहुत खुशनुवार, बहुत जो है एक आनंदमय होता है, बहुत अच्छा होता है जब भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, और वो भी एकजुट होकर। तो ये एकजुटता, जो ये यूनिटी है, वो हमें उस स्प्लिट में नज़र नहीं आई। और आज आप देखिए कि अनिल अंबानी ग्रुप पूरी तरह धराशायी है। कोई भी कंपनी जिसे हम कहते हैं कि ऐसी नहीं है कि जो परफॉर्म कर रही हो, और जो परफॉर्म कर रही हैं उनके ऊपर भी बहुत देनदारी है, क्योंकि पूरे ग्रुप का जो कर्जा है वो करोड़ों में है, हज़ारों करोड़ों में है। और मैं आज इस गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई ग्रुप ऐसी स्थिति में आए, खास करके जो ग्रुप हमारी इकॉनमी को, हमारी इकॉनमी को इतना प्रभावित करते हैं, वो उनका यदि सक्सेशन, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका यदि विभाजन होना है, तो ये एक बहुत शास्त्र सम्यक, बहुत प्रज्ञा से होना चाहिए। और एक कीमती बात मैं आज एक इस फ्रंट से कहना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री, खास करके जो अनिल अंबानी ग्रुप है, मैं मेरी आवाज़ बड़ी कम है, मतलब मेरी रीच बहुत कम है, लेकिन फिर भी यदि किसी माध्यम से उन तक ये बात जाए, तो मैं गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं नहीं, स्क्रिप्चर्स की ताकत की बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों की जो शक्ति है, मैं उसके बेस पर, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अनिल अंबानी ग्रुप जो है वो दोबारा अपनी समृद्धि में आ सकता है। उनकी कंपनियां दोबारा जो है वो राजस्व कमा सकती हैं। उनका ग्रुप दोबारा जो है वो अपनी गरिमा प्राप्त कर सकता है, यदि वो शास्त्रों को एक मौका दें। तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।